आज की वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है, बहुत अहम है, जिन घरों में जादू, जिन्नात के मामलात रोज़मर्रा होते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा आमिलीन के पास जा जा के थक चुके हैं, अक चुके हैं और उनका ये मसला हल नहीं हुआ। तो आज की वीडियो और जो मेरी कल वीडियो आएगी, ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करूंगा इन वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह इन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बंदा जिसके ऊपर या उसकी बीवी के ऊपर, उसकी बेटी के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर या उसकी दुकान के ऊपर या उसके मकान के ऊपर जादू किया जाता है, तो जादू का इलाज करने से पहले उस बंदे को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और जो जादू की किस्में हैं उनका भी मैं आज इंशाल्लाह बताऊंगा कि जादू की कितनी किस्में हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर, आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपके बेटे, आपकी दुकान या मकान के ऊपर किस किस्म का जादू किया गया है। इन चीज़ों का पता तब ही चलेगा जब आप इस हर बात को तसल्ली के साथ सुनेंगे। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को डाउनलोड करके रख लें, लेकिन बार बार सुनें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कुछ इल्म हासिल करना चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं होता, हमारा मकसद होता है दुखी इंसानियत की खिदमत करना, वो चीज़ें बता देना जो पीर फकीर लोग या आमिलीन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको बताते हैं कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें और आपके घर के ऊपर किस किस्म का, कौन सी किस्म जादू की गई है, वो इल्म आज हम आपको देने जा रहे हैं। जो लोग इल्म इस्तेमाल करके अपनी दुकानें चमका के आपसे पैसे लाखों की हिसाब से बटोर रहे हैं, आपकी जेबें खाली कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो भी आप मुकम्मल देखेंगे और जो कल वीडियो आएगी यानी इससे पिछली वीडियो वो भी आप मुकम्मल देखेंगे। आपका ही फायदा होगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान में या मेरी वीडियो जहाँ तक जाए लोगों को फायदा हो। तो आइए चलते हैं, आज की वीडियो की इब्तिदा करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जो बंदा जादू का इलाज करना चाहता है, उसको पता चल गया है कि मेरे घर के ऊपर या मेरी दुकान के ऊपर, मेरे मकान के ऊपर, मेरी बीवी बच्चों के ऊपर या मेरे ऊपर जादू कर दिया गया है, तो सबसे पहले उस बंदे के लिए जो जादू का इलाज करने की नीयत से शुरू हो रहा है कि मैं इलाज करूंगा जादू का, उसके लिए सबसे पहली बात जो ज़रूरी है वो ये है कि जो पढ़ाई भी वो शुरू करे, मिसाल के तौर पे जादू के तौर के लिए मुअव्वज़तैन शुरू करे, आयतुल कुर्सी या सूरा बकरा की आखिरी दो आयात हैं या आयात शेर हैं जो मारूफ हैं ये जादू के दम। तो अगर आप जो पढ़ाई भी शुरू करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने उस पढ़ाई को छोड़ नहीं देना, क्योंकि ये जादू इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। ये बहुत ज़िद्दी चीज़ें होती है। जो गंद होता है ये जब चिमट जाता है तो आसानी से नहीं जाता, आपको मेहनत करना पड़ेगी। जो कहता है कि सुबह दम करूंगा शाम को चला जाएगा, शाम दम करूंगा सुबह चला जाएगा, वो गलत बोलता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इलाज करने वाला जादू का, उसके लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो पढ़ाई शुरू की जाए उसको दरमियान में छोड़ा ना जाए। एक दिन पढ़ ली, 2 दिन नागा कर लिया नहीं, मुतवातर पढ़ें। जो भी आप शेड्यूल बनाते हैं सुबह शाम पढ़ाई का, या दोपहर के वक्त, या नमाज फजर के बाद, नमाज मगरिब के बाद, जो भी आपका शेड्यूल बनता है आपने उसको रोजाना पढ़ना है, बिला नागा पढ़ना है, उतनी देर तक पढ़ना है जितनी देर तक आपको अल्लाह शिफा ना दे दे। दूसरी बात, जो बंदा जादू का इलाज कर रहा है उसके लिए ये बात भी जरूरी है कि सुबह और शाम 2 टाइम अपने आप का हिसार जरूर करे, यानी अपने आप को कील के रखे, अपने आप के ऊपर हिफाजती दम जरूर करे। क्योंकि जब आप जादू का इलाज करेंगे तो जिन चीज़ों को आप अपने घर से दफा कर रहे हैं, भगा रहे हैं, तो अगर आप अपने आप का हिसार नहीं करेंगे तो वो आपको किसी न किसी
परेशानी में मुब्तला कर सकते हैं, तो इसलिए आपने सुबह शाम अपना हिसार ज़रूर करना है। तीसरी बात है इलाज करने के वाले बहुत अहम ये चीज़ है कि जब भी कोई बंदा इलाज करता है जादू का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो फ़िल्में, ड्रामे, गाने वगैरह, आलाते मौसीकी इस्तेमाल करना भी छोड़ दे और इन चीज़ों को सुनना भी छोड़ दे। कहीं ये ना हो इधर आप जादू का इलाज कर रहे हैं, उधर आप आलाते मौसीकी सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, फ़िल्में देख रहे हैं। तो अगर आप ये काम करेंगे, आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी और आपका जो है जादू की काट भी नहीं होगी। चौथी और आखिरी चीज़ ये है जादू का जो बंदा इलाज कर रहा है अपना या किसी और का, तो उसके लिए ज़रूरी है नमाज तो हर वक़्त ही पढ़नी चाहिए, लेकिन कम अज़ कम उस बंदे को नमाज पढ़नी चाहिए जब तक आप इलाज में हैं, मुआलिज बने हुए हैं, तो आपको चाहिए कि आप 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाज़मी करें। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे तो आपके दम में, आपकी कलाम में ज़्यादा असर नहीं होगा। तो ये 4 बातें मैंने आपको बताई हैं जो इलाज करने वाला है जादू का उसके लिए ज़रूरी है। ये 4 बातें आपको समझ आ गई। अब मैं आपको बताऊँगा कि जादू जो होता है ना बंदों के ऊपर उसकी 5 किस्में हैं। पहली किस्म है खिलाया गया, दूसरी किस्म है पिलाया गया, तीसरी किस्म है लटकाया गया, चौथी किस्म है दफनाया गया, पांचवी किस्म है मंत्र के जरिए जो गलीज जिन्नात हैं वो आपके ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं। तो ये 5 तरह का जादू 5 तरीकों से किया जाता है जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। जो मुआलिज है, आमिल है रूहानी, जादू का इलाज करने से पहले उसको ये मालूम करना चाहिए कि जिस बंदे का मैं इलाज कर रहा हूँ, आया इस बंदे को जादू खिलाया गया है, पिलाया गया है, दफनाया गया है, लटकाया गया है या किसी आमल के मंत्र के ज़रिए इसके ऊपर जादू मुसल्लत किया गया है, जादू के ज़रिए जो हवा चीज़ है इसके ऊपर मुसल्लत की गई है। तो ये तशख़ीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस बात का एहतमाम कर लेंगे तो फिर आप सही तरीके से उसका इलाज कर सकेंगे। अगर जादू दफनाया गया है तो आप उसका इलाज करेंगे, पिलाएगी वाली आयत पढ़ेंगे तो उसको इतना ज़्यादा अफाका नहीं होगा। अफाका उसको होगा क्योंकि आपने उसके ऊपर कुरान पाक पढ़ना है, तो कुरान पाक तासीर रखता है। लेकिन मर्ज़ के मुताबिक अगर मरीज़ को डोज दी जाए तो वो मरीज़ जल्दी ठीक हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि मरीज को जादू पिलाया गया है, खिलाया गया है, लटकाया गया है, दफनाया गया है या मंत्र के जरिए जादू इसके ऊपर मुसल्लत किया गया है। अगर आपके ऊपर जादू करके कहीं लटका दिया गया है या कहीं दफना दिया गया है तो इसकी अलामात एक जैसी हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके ऊपर जादू किया गया और वो किसी जगह लटका दिया गया है या दफना दिया गया है, तो आपके साथ क्या होगा? तो आपके साथ ये होगा कि आप जब जब रात को सोएंगे तो आपको कब्रिस्तान ज़्यादा नज़र आएँगे, आपको जनाज़े ज़्यादा नज़र आएँगे, आपको ज़्यादा फौतगियों की इत्तला मिलेगी, आपको कब्रें ज़्यादा नज़र आएँगी। बाद दफ़ा ये होगा कि आप महसूस करेंगे कि मेरे ऊपर मैं कब्रिस्तान गया हूँ और आगे से जो मय्यत है, जो मुर्दे हैं वो कब्रों से निकले हैं और वो मेरे मेरे पीछे लग गए हैं। कभी आपको मुर्दे नज़र आएँगे, कभी आपके पीछा करते हुए नज़र आएँगे। तो जब आप अचानक किसी घबराहट में बेदार होंगे तो आप लोग अपना जिस्म देखेंगे वो पसीने के साथ शराबूर हो चुका होगा। तो अगर आपके साथ ये अलामत होती है, वो चाहे बच्चा हो, बच्ची हो, मर्द हो, औरत हो, तो उसको चाहिए वो महसूस कर ले, वो जान ले कि उसको उसके ऊपर जो जादू किया गया है वो कहीं या तो लटका दिया गया है या कहीं दफना दिया गया है। दूसरी जादू की अलामत जो खिलाया जाता है या पिलाया जाता है, इसकी 2 अलामत होती हैं। अगर तो आपके साथ ऐसा होता है कि आपके पेट में दर्द रहता है, तो ये आपको खिलाए-पिलाए गए जादू की अलामत है। मैदे का हर वक़्त खराब रहना, ये भी जादू या तो आपको खिलाया गया है या किसी चीज़ में महलूल के ज़रिए पिला दिया गया है। आपकी पाँव की जो तलियाँ हैं, उनमें आग जैसी
गर्म हो जाना, ऐसे महसूस होता है जैसे आग निकल रही है, हद से ज्यादा गर्म हो जाती हैं, तो इनका गर्म रहना ये भी खिलाए गए पिलाए गए जादू की अलामत है। बाद दफा ये होगा, कभी आप ख्वाब में गंदी चीज पीते हुए अपने आप को देखेंगे, कभी अपने आप को गंदी चीज खाते हुए देखेंगे, और कभी अपने आप को गुस्ल खाने में कंध के साथ लिपटे हुए देखेंगे, और कभी ये होगा कि अपने आप को आप मुकम्मल काले लिबास में देखेंगे। तो अगर ये अलामात आपके साथ होती हैं, वो चाहे औरत है वो चाहे मर्द है, तो आप जान लें कि जो आपके ऊपर जादू किया गया है वो आपको खिलाया गया है पिलाया गया है। सिफली जादू जो मंत्र के जरिए, सिफली जादू होता है कि जब कोई जादूगर किसी के ऊपर जादू करता है तो वो अपने वो जिना के साथ या शराब पी के ऐसी बड़ा कबीरा गुनाह करके वो जो उसका खास मंत्र होता है, उस मंत्र के जरिए डायरेक्टली वो आपके ऊपर गली जिन्नात मुसल्लत कर देते हैं। वो और उन जिन्नात की जहाँ ड्यूटी लगाई जाती है, वो ही जिस्म के हिस्से को, वो मर्द हो या औरत हो, वहां जाके उनको तंग करते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आज की वीडियो में ये मैंने आपको बातें बता दी हैं कि जादू का इलाज करने वाले को किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, वो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। और उसके बाद जादू की 5 किस्में हैं जो जादू किया जाता है, वो भी मैंने आपको बताया है। और ये भी बताया है कि आपको खिलाया गया, पिलाया गया, लटकाया गया, दफनाया गया, या मंत्र के ज़रिए आपके ऊपर जो जादू मुसल्लत किया गया, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मरीज़ के ऊपर कौन-सी किस्म जादू की मुसल्लत की गई है। इंशाअल्लाह ये वीडियो खुद भी देखें, सुनें, अपनी फैमिली, आपके जितने दोस्त हैं उन तक शेयर करें, ताकि इन चीज़ों का उनको भी इल्म हो सके। कल हमारी वीडियो आएगी कि जो खिलाया गया पिलाया गया है उसका इलाज क्या है, और जो दफनाया गया है और लटकाया गया है इस जादू का इलाज क्या है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।